अब ये बहुत दूर की कहानी रह गई कि ये केसेस कौन थे, ये कहाँ से आए। अब इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ थी जो गुज़श्ता 15-20 दिन से मैं और डीसी साहब बार बार कह रहे थे कि वो आ रही है, वो आ रही है, तो वो आ गई है। अब इस चीज़ पे पीछे पड़ना कि जी ये कौन थे, ये कौन कौन लोग हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये साबित हो जाता है इससे कि जी जो हम जमघट्टा ना होने, जनाजे और ये चीज़ें ना करने की जो हम बार बार वो कर रहे थे, तो वो साबित हो गई कि हाँ जी वो हमारे लिए एक एपिसेंटर बन सकता है इस तरह की अगर गैदरिंग कहीं पे होती है। मतलब कि अब चूँकि हमारी कोशिश अभी तक ये थी कि ये डिजीज़ ना आए, अब अगर वो आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसे एरिया में है कि जिनको हम बड़ा इजीली कॉर्डन ऑफ कर सकते थे, वो हमने कर दिए। अब हमारी कोशिश है कि ये वायरस उसी एरिया में कंटेन रहे और ये बाहर स्वात के पॉपुलेशन में मूव ना करे। तो अभी जिस तरह डीसी साहब ने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप बताए या हमारी जो वहाँ पे फील्ड पे स्क्रीनिंग होगी, तो वो इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को यहीं पे रोक दें और ये आगे इवन मट्टा से भी नीचे ना उतरे। मेरा ख्याल है कि शायद ये स्वात के आवाम के लिए बिल्कुल एक लेसन लर्न है कि जी कुछ पता नहीं चलता कि ये वायरस कौन लेके आए और ये किसको लगा के गए। तो काइंडली इसको सबक के तौर पे ले, और ये अभी जितने भी हम बार बार कोशिश कर रहे थे लेकिन अब नहीं मान रहे थे, एटलीस्ट अब ये मान ले कि हाँ वो वबा यहाँ पे पहुँच गई है। अब इस वबा को आगे फैलने से अब ये फिर हमारे हाथ में नहीं, ये फिर आवाम के हाथ में है। तो जी खुदा के लिए अब तो ये समझ जाए कि जी बस अब हमें न किसी जनाजे में जाना है, न मस्जिद में जाना है। जो हुकूमत जो डायरेक्टिव्स दे रही है तो वो किसी साइंटिफिक बेस पे दे रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब सिर्फ यही होना चाहिए कि जी गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स थी जब तक उनको फॉलो करते रहे लोग, वो जगह बची रहे। जहाँ पे थोड़ी सी ब्रीच उन्होंने की, उस वायरस को घुसने का मौका मिला।